मिशन 2023 को लेकर बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों के रोड मैप पर भी बीजेपी मेहनत कर रही है। 20 से 30 जून तक बीजेपी महा जनसंपर्क अभियान चलाएगी। बीजेपी के दिग्गज नेता घर घर जनसंपर्क कर लोगों को बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराएंगे। विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत प्रत्येक लोकसभा में प्रभावी लोगों से संपर्क होगा, तो वहीं केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के प्रवास रहेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन से भी पार्टी जनता की नब्ज टटोलने का काम करेगी। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 23 जून को पीएम मोदी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके लिए प्रदेश के हर बूथ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भी बूथ स्तर तक कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कविता पाटीदार ने कहा कि 21 मई को 57 जिलों में एक साथ बड़ी बैठक होगी, तो वहीं मंडलों में 22 और 23 मई को कार्य समिति की बैठकें आयोजित की जाएंगी। 25 से 26 तक शक्ति केंद्रों में कार्य समिति की बैठकें होंगी। 28 मई को मन की बात कार्यक्रम किया जाएगा। इसी दिन बूथ समिति, तो 29 को सोशल मीडिया की बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने 30 मई से 30 जून के संगठनात्मक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाए हैं, ताकि जनता के बीच में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जितने विकास कार्य हुए, जो परिवर्तन हुआ, जितनी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नीचे तक लोगों की प्रगति को सुनिश्चित किया है, उन बातों को जनता तक पहुंचाए हैं। इन सभी कार्यक्रमों में सबसे पहला कार्यक्रम जो आज का हमारी प्रदेश की कार्य समिति होना था, वो आज प्रदेश कार्य समिति है। ये वृहद प्रदेश कार्य समिति है, जिसमें कार्य समिति के सारे पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य तो थे ही, उसमें सभी सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ऐसे सभी हमारे जो विस्तारक जो विधानसभाओं में जाकर भारतीय जनता पार्टी का काम देख रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को उसमें आमंत्रित किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का, बात करते हैं एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी से। मुक्ता जी, जिस तरह से अब 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बस कुछ ही दिन बाकी है, कुछ ही महीने बाकी, इसको लेकर लगातार, क्योंकि कर्नाटक में जो अभी हार हुई बीजेपी की, अब बीजेपी चाहती है कि ऐसा बिल्कुल भी प्रदर्शन जो कांग्रेस ने वहां दोहराया है यहाँ पर नहीं दोहराए, और जो गलतियां वहां पर की है वो गलतियां यहाँ पर नहीं करे। इसको लेकर लगातार बैठ के चल रही हैं। जी बिल्कुल सही कहा भागीरथ जी आपने। कर्नाटक का चुनाव के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद लगातार जो हैं, आप कह सकते हैं कि बीजेपी की चिंता की लकीरें बढ़ी हैं, और आज जिस तरह से कार्य समिति की बैठक हुई उसमें काफ़ी अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा जो फैसला वो है कि चेहरे नहीं बदले जाएंगे। चाहे 2023 की मध्य प्रदेश की विधानसभा की बात करें तो इसमें फेस, बीजेपी का फेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे, और लोकसभा में तो जाहिर तौर पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। और हिंदुत्व का एजेंडा, कई लोग ऐसा सोच रहे थे कि कर्नाटक में जिस तरह के रिजल्ट आए हैं उसके बाद शायद हिंदुत्व का मुद्दा थोड़ा सा बीजेपी उसको न करे, बट हिंदुत्व के एजेंडे पे ही बीजेपी एक बार फिर से आगे बढ़ेगी, उसमें पीछे नहीं हटेगी। तो और जिस तरह से 9 साल जो पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के सुशासन के ईयर्स इसको करके बीजेपी लगातार जो है इसमें कई अहम प्रोग्राम्स करेगी। और उसके बाद बीजेपी ने एक और फैसला लिया है। 2003 में जो युवा थे, जो अवेयर नहीं थे, जो आज की युवा है, 2023 की जो युवा है उसको नहीं पता है कि 2003 में किस तरह का शासन काल था, जब 2003 में 10 साल की कांग्रेस सरकार के बाद बीजेपी की सरकार आई थी। थंपिंग मेजॉरिटी से बीजेपी उस समय जीती थी, लगभग 174 सीट से ज्यादा आए थे। उमा भारती उस समय जो है चुनाव मैदान में वो लीड कर रही थी बीजेपी को, और वो जो है वो चीफ मिनिस्टर बनी थी। उस समय जिस तरह के हालात थे मध्य प्रदेश के, जिस तरह के यहाँ पे हालात थे, ना बिजली थी, ना सड़क थी, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, वो सारी बातें अब बीजेपी जो है अब युवाओं को बताएगी, ताकि उनको पता चले कि 2003 के बाद से बीजेपी ने क्या काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे क्या काम हुआ है, मध्य प्रदेश की तस्वीर किस तरह से बदली है। तो ये जो है ये बड़ी खबर है कि चेहरे नहीं बदले जाएंगे, क्योंकि लगातार ये सुगबुगाहट होती थी कि मध्य प्रदेश में क्या विधानसभा से पहले चेहरे बदले जाएंगे, तो नहीं, अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे ही जो है 2023 का विधानसभा लड़ा जाएगा। हिंदुत्व के एजेंडे से भी पीछे नहीं हटेगी बीजेपी।
बिल्कुल मुक्ता जी, हम एक बार फिर से आपके साथ संपर्क साधेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी जी। खबर बता देते हैं इसी खबर से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी है। सत्ता और संगठन चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं रोड मैप। तो बैठक में सीएम शिवराज, बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं। बैठक में कार्यकर्ताओं को दिए गए खास निर्देश, असंतुष्ट कार्यकर्ता की जानकारी हाईकमान तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। वीडी शर्मा ने कहा, कर्नाटक पर नहीं, मध्य प्रदेश के विकास पर चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी है। सत्ता और संगठन चुनाव के लिए तैयार कर रहा है रोड मैप। बैठक में सीएम शिवराज, बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं। बैठक में कार्यकर्ताओं को दिए गए खास निर्देश, असंतुष्ट कार्यकर्ता की जानकारी हाईकमान तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार बने हुए हमारे साथ स्वदेश न्यूज रूम से एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक। मुक्ता जी, जिस तरह से वीडी शर्मा ने कहा है कि कर्नाटक पर नहीं, मध्य प्रदेश के विकास पर चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता इतनी बड़ी बैठक हो और कर्नाटक में जो हार हुई उस पर चर्चा नहीं हो। और सबसे बड़ी खास बात, कांग्रेस को जो कर्नाटक में जीत मिली है उसमें सबसे ज्यादा अहम योगदान घोषणा पत्र का रहा है कि घोषणा पत्र में जो तमाम वादे किए गए थे उसका असर जनता में दिखाई दिया। और इस बार भी कमलनाथ की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कर्ज माफी का ऐलान किया जा रहा है कि अगर उनकी सरकार बनेगी कर्ज माफी करेंगे। 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात की जा रही है। वही घोषणा पत्र जो कर्नाटक में सक्सेस हुआ है, वही घोषणा पत्र यहां पर भी दिखाई दे सकता है कांग्रेस की तरफ से। तो क्या इस बैठक में घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की गई थी कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, उस पर भी चर्चा होगी? क्योंकि लोक लुभावन जो वादे होते हैं वो जनता को आकर्षित कर रहे हैं और इसका असर देखा है कर्नाटक में। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा भागीरथ जी आपने। और लगातार हम पिछले 1-2 महीने से देख रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ लगातार इस बात की वो घोषणा कर रहे हैं और लगातार जनता को बता रहे हैं, वादा कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं, 2018 की विधानसभा में भी उन्होंने घोषणा पत्र को कहा था कि घोषणा पत्र नहीं, हमारा कांग्रेस का वचन पत्र है, हम जो वचन दे रहे हैं उसको निभाएंगे। तो इस तरह से जो वचन दे रहे हैं वो, जैसे उन्होंने कहा कि महिलाओं को हम 1500 रुपए महीना देंगे और उसमें जो है चाहे महिला नौकरी भी कर रही हो तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद गैस सिलेंडर 500 रुपए देने की बात है। तो इस तरह के तमाम वादे हैं। देखिए, कर्नाटक के चुनाव के जो इलेक्शन रिजल्ट है उससे जो है कांग्रेस में उत्साह है, बीजेपी की चिंता की लकीरें वाकई में बढ़ी हैं। लेकिन बीजेपी इसको दूसरे रूप में भी कह रही है। उनका यह कहना है कि जो वोट प्रतिशत है, जो पिछले चुनाव में कर्नाटक में जो बीजेपी को मिला था उतना ही वोट प्रतिशत इस बार भी बना रहा है। लेकिन हुआ क्या है, जो देवेगौड़ा की पार्टी है उसको उसका वोट परसेंटेज गिरा जो कि कांग्रेस के में गया और इसलिए कांग्रेस की जीत हुई। ये बीजेपी का जो है कहना है। लेकिन जाहिर तौर पे कर्नाटक रिजल्ट्स के बाद जो है चिंता की लकीरें हैं, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बन रही है। और जैसा मैंने कहा कि इस आज की जो बैठक में जिस तरह से तय हुआ है कि 2003 में जो मध्य प्रदेश का जो तस्वीर थी जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जिसके कारण दिग्विजय और कांग्रेस की बहुत करारी हार हुई थी और बीजेपी थंपिंग मेजॉरिटी से जीती थी, वो तस्वीर को अब युवाओं को बताया जाएगा कि देखिए मध्य प्रदेश 2003 में कैसा था और 2023 में कैसा, 20 साल में क्या डिफरेंस आया है, इस पे जोर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी है और जिस तरह से कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस की जीत के बाद कर्नाटक में बीजेपी जिस तरह से हारी कर्नाटक में, उसके बाद बीजेपी वाकई प्रदेश जो बीजेपी वो चिंतित है और इसलिए प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक में इन सब पर चर्चा तो होगी और साथ ही ये भी उस जगह भी चर्चा होगी कि आखिर कहां पर बीजेपी की थोड़ी सी कमजोर स्थिति है, उस स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए और जो गलतियां कर्नाटक में दोहराई गई है उन गलतियों को ना दोहराया जाए और फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बने प्रदेश में, इसको लेकर खास चर्चा चल रही है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं।